Hello everyone, Namaste, welcome to Profit Buy. So it's been a very volatile week as you all can see. Major concern जो बैंक निफ्टी का है, and by the way any stock on this channel now in this video, all videos, none of them are buy or sell recommendations. Please consult your financial advisor if you are lucky to find one financial advisor. 925 बचे हैं इंडिया में और हमारे इन्वेस्टर बेस हो गया है 10 करोड़। तो अगर आप वो चुनिंदा लकी लोग हैं तो एक एडवाइजर ढूंढिए और उससे पूछिए बाय सेल कब करना है ना। सो बैंक्स में बेसिक सिस्टमिक रिस्क क्या है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, नाउ दिस इज बिकम अ बिग टॉकिंग पॉइंट। बट क्या है एग्जैक्टली ये सिंपल आसान भाषा में? तो बैंक्स का तो पूरा रॉ मटेरियल है, वो हम लोग डिपेंडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, या किस तरह का उसका कोऑपरेटिव बैंक है। बेसिकली पब्लिक पैसा डिपॉजिट करेगी, बैंक आपको दे देगा 7% एफडी या 3.54% सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रेट, और वो पैसा आपका आगे लोन चढ़ा के उनसे 12%, 14%, कभी कभी 18% या उससे भी ज्यादा कमाएगी। तो दैट इज द बेसिक प्योर हार्डकोर बैंकिंग। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एंड आई डोंट नो, मतलब ये बात आरबीआई के गवर्नर को बोलने की जरूरत भी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो हमको सबको दिख ही रहा है। बाकी फिर आरबीआई का काम क्या रह गया अगर वो हमारी बातों को एको कर रहे हैं? एंड व्हाट कैन द आरबीआई डू अबाउट इट? दे शुड डू समथिंग। वो तो अथॉरिटी है, उनके पास तो सारा डेटा है। व्हाट्स हैपनिंग इज ही मेड अ स्टेटमेंट एंड ही सेड दैट लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं और वो पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में और लिक्विड एसेट्स। भाई ऑब्वियस बात है, व्हाई विल समबडी कीप देयर मनी इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट? करंट बैंक अकाउंट पे तो वैसे भी, करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट देते नहीं, और वो तो कॉर्पोरेट अकाउंट है, उसको हम क्या बोलेंगे। बट रिटेलर्स, रिटेल इन्वेस्टर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में भाई साहब, मिस्टर शक्तिकांता दास क्यों रखेंगे पैसा? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5 to 4%, और स्टॉक मार्केट में एक निफ्टी का ईटीएफ, प्लेन वनीला निफ्टी ईटीएफ भी 11% दे देता है। एक मीडियोकर घटिया म्यूचुअल फंड भी 12-14% आपको दे ही रहा है। टैक्सेस की बात ही मत करो, वो बाद में देखेंगे। सो डोंट टॉक, लेट्स हैव एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि बैंक्स का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो काफी लोन की तरफ हाई होता जा रहा है। यानी आरबीआई का खुद का ऐसा कहना है कि 80% के ऊपर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर हो तो आरबीआई का थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है। यहाँ एचडीएफसी बैंक का सीडीआर हो गया 104%। इसका मतलब ये है कि लोन ज्यादा बांट रहे हैं और बैंक में डिपॉजिट उतना नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, मैंने आपको मार्केट के लीडर का एग्जांपल जानबूझ के पहले बताया। सारे अच्छे क्वालिटी बैंक, एक्सिस बैंक का 95% है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसका भी आई थिंक 100% है। 80 के ऊपर जाना नहीं चाहिए आइडियली, ये आरबीआई कहता है। नाउ एचडीएफसी बैंक के जो एमडी सीईओ है मिस्टर जगदीशन, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने ओपनली आके अभी आज सैटरडे के एडिशन में, विच इज 10 अगस्त 2024, सैटरडे के एडिशन में बोला है दैट वी आर वर्किंग ऑन इट। ही एडमिटेड दैट द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री, सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, एंड अ वेरी गुड institution of banking structure for the world is HDFC Bank. He admitted that we might take it slow, but we will come out of this issue. तो ये इशू बहुत बड़ा है, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। और अगले वीडियो में बताऊंगा कभी कि यूएस अगले साल यूएस के लिए टफ क्यों होने वाला है। इट्स गोना बी कैटास्ट्रोफिक फॉर देम। हो सकता है उसका रिपल इफेक्ट हमारे बैंकों पे आए। लेकिन गाइस, यहाँ से अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बड़ा मुद्दा बना तो सबसे पहले बलि चढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एज ऑलवेज। सबसे ज्यादा चले कौन है लास्ट 2 साल में? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नेमली एचडीएफसी। तो सबसे ज्यादा अब इस वक्त कम एनपीएस किसके हैं? एचडीएफसी बैंक। सबसे ज्यादा तगड़ी स्थिति में कौन है एज पर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? एचडीएफसी बैंक। अंडर परफॉर्म किसने किया है? एचडीएफसी बैंक। और जेपी मॉर्गन, या सॉरी एमएससीआई का जो कॉम्पोजिट इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनली कॉम्पोजिट इंडेक्स में
13 अगस्त अभी, मतलब वेनिसडे, ट्यूसडे सॉरी को जो वेट चेंज होने वाला है, सबसे ज्यादा मनी फ्लो किस में आने वाला है? एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक आर द ओनली टू जो मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अंडर वैल्यूड लगते हैं। तो ये एक्सिस और एचडीएफसी तो अपना रास्ता निकाल लेंगे थ्रू दिस प्रॉब्लम। देयर आर टू मोर बैंक्स जिनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, 3 बैंक्स को बोला है कि ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने एक सॉवरेन गारंटी दे दी है आपको, ओहो, इफ देयर गारंटी मेक्स अ डिफरेंस, कि ये 3 बैंक्स को तो बेटा कुछ नहीं होने वाला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, टू एन एक्सटेंट कोटक, एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट शायद आईडीएफसी फर्स्ट, ये लोग शायद बच भी जाएं। बट ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जिस बैंक का 140, 150, 160% है, वो लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अगर पब्लिक का पैसा नहीं आ रहा है और वो लोन पे लोन बांटे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली बैंक के पास देने के लिए उनको लोन की रिकवरी से ही चलाना पड़ेगा। वाई एच डी एफ सी बैंक, एक्सिस विल सर्वाइव इज, सी दे हैव अदर बिजनेसेस। एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स है, एच डी एफ सी के म्यूचुअल फंड्स है, आईसीआईसीआई के हैं, एसबीआई के हैं। आई एम नॉट श्योर आई डी एफ सी फर्स्ट हैज अ म्यूचुअल एयूएम, म्यूचुअल फंड हाउस है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ ये सब आके फंसेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन एसबीआई अकेला है जो बच जाएगा, वो सबसे ज्यादा उसमें आगे है। तो कहने का मतलब ये है कि एच डी एफ सी बैंक पर से इतनी सारी दूसरी कंपनीज में अपना पैसा लगाता है खुद। एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड, एएमसी, इतने सारे बिजनेसेस हैं कि वो लोग को तो कुछ होने वाला नहीं है एट दिस प्राइस, उनके पास नथिंग टू लूज वाला सेंटिमेंट दिख रहा है। बट इफ यू आर somebody who is taking public sector banks, तो आपको पहले ही अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछना चाहिए, बिकॉज आने वाला जो टाइम है, शायद दिवाली के पहले या एक बार दिवाली के बाद भी, ये क्रेडिट डिपॉजिट वाला मसला बहुत आगे बढ़ सकता है। और ये कहना गलत होगा, आरबीआई अगेन यहाँ पे भी रॉन्ग है, आई डोंट नो व्हाट डेटा दे आर यूजिंग, कि सिर्फ बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है पैसा, वो स्टॉक्स में जा रहा है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है बॉस। Public after COVID is spending a lot of money. You can see that in those stupid GST numbers. Why I'm saying stupid? Because यहाँ जीएसटी के कलेक्शन बढ़ के हम खुश होते हैं। अरे खुश होने की क्या बात है उसमें? टू व्हीलर्स के ऊपर 28% जीएसटी आप चार्ज करोगे। टू व्हीलर तो बेसिक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बेसिक दो पहिया है। तो उसमें खुश होने की कौन सी बात है? अगर टू व्हीलर के सेल्स बढ़ो, तो मजबूरी में आपको जीएसटी दे रहे हैं, कोई अपने शौक से थोड़ी ना दे रहा है। और ये मैट्रिक बढ़ा चढ़ा के आप नैरेटिव बना रहे हो। आई मीन, आई you cannot depend on institutions and government. The government has no business to be in business. They just have to make policies. पहले वो काम ठीक से कर लो। धंधा करने वाला काम प्राइवेट कंपनीज को करने दो, बेटर कर लेंगे। और बैंक्स में आपको ये क्लियरली दिख रहा है, जो प्राइवेट बैंक्स है उनके एनपीएस भी कम है, वो पब्लिक सेक्टर के मुकाबले वेल एफिशिएंट है, वेल रन बैंक्स, रनिंग वेरी वेल। फॉर दैट मैटर आई विल गिव क्रेडिट टू समथिंग लाइक एन एक्सिस बैंक ऑल्सो। आज अगर प्योर वैल्यूएशन के लिहाज से कोई बैंक एकदम बेटर, बेस्ट लग रहा है, जहां बॉटम बन रहा है, बेस फॉर्मेशन का काम शुरू हो गया है, 1150, 1130, दैट इज एक्चुअली एक्सिस बैंक। इट इज नो नो वंडर इट इज दैट बैंक। तो उस वजह से उस पे नजर, उस पे एनालिसिस थोड़ा एक तरह से ज्यादा भी होना चाहिए। बट अदरवाइज ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस गोइंग फर्दर एट दीज वैल्यूएशंस, कि कहाँ पैसा बनेगा, कहाँ पैसा खो सकते हैं, बिकॉज मनी कैन नॉट बी लॉस्ट एट दिस वैल्यूएशन। आपके ओपिनियन बताइए, बैंक्स में आपको क्या लगता है? बाय द वे, इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आएंगे, सो वी हैव टू वॉच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर रहा है। हालांकि उनका बिजनेस मॉडल अलग है, दे आर इनटू फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग में भी दूसरी कंपनीज है। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी बैंक जो आप लेके बैठे हो वो कौन से सेक्टर में आती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या वो इम्पैक्ट हो भी रही है या नहीं। जैसे एयू बैंक, मुझे नहीं लगता इसके वजह से इम्पैक्ट होगी। एयू बैंक बाय द वे इंटरेस्टिंगली हैज अप्लाइड फॉर अ फुल बैंकिंग लाइसेंस, और अगर आने वाले कुछ हफ्तों में ये लाइसेंस उनको मिल गया,
तो भाई ये स्टॉक तो 750 कम से कम जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल, बट ये स्टॉक अभी एकदम निचले स्तर पे बैठा है एंड इसी तरह के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। 700 750, सिर्फ कोई अगर अच्छा ट्रिगर आया तो एयू बैंक दे सकता है फ्रॉम 620 625, बट दे हैव अप्लाइड फॉर अ फुल बैंकिंग लाइसेंस। लाइसेंस नहीं मिला तो इस स्टॉक को पीटने की भी आदत है, इसको नीचे भी पीट सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक, बट बिकॉज इट इज सिटिंग एट अ वेरी लो प्राइस तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छी कंपनीज में ज्यादा आता है। I'll see you in the next video very soon. Sunday, 11th August, 9:25 p.m. Let's meet online live and we'll discuss about the Hindenburg report and everything that we have planned for you. Cheers, adios, Jai Hind, Jai Maharashtra.